सातवें आसमान पर बना अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा मुकद्दस घर जहां सुबह शाम 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते हैं। तरह जमीन पर रहने वाली हर मखलूक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकद्दस घर बनाया है और जमीन पर रहने वाली हर मखलूक उस मुकद्दस घर यानी खाना काबा की तरफ रुक करके इबादत इलाही में मशगूल रहती है और हर मुसलमान खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करता है। इसी तरह आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक मुकद्दस घर बनाया है जो कि फरिश्तों की इबादत के लिए मुकर्रर है, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। जब इस कायनात के अंदर इंसानों की तख्लीक नहीं हुई थी, उस वक्त इस कायनात के अंदर सिर्फ दो मखलूकात मौजूद थी, एक जिन्नात और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा फरिश्ते। उस वक्त ये दोनों मखलूकात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करती थी। फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सातवें आसमान पर एक मुकद्दस घर बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। बैतुल मामूर की शक्लो सूरत खाना काबा जैसी है। जिस तरह इस रुए जमीन पर खाना काबा के गिर्द लोग तवाफ करते हैं, इसी तरह आसमानों पर बैतुल मामूर के गिर्द 70,000 सुबह और 70,000 शाम फरिश्ते तवाफ करते हैं। रिवायात में आता है कि जो 70,000 फरिश्ते सुबह बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और जो 70,000 फरिश्ते शाम को बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, दोबारा इन फरिश्तों की कभी बारी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है और हर रोज बेशुमार फरिश्ते पैदा होते हैं। बैतुल मामूर में जितने भी फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं, उन तमाम तर फरिश्तों की नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया के अंदर तकसीम फरमा देता है। मामूर का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। बैतुल मामूर का जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में भी आता है और बैतुल मामूर का जिक्र मेराज शरीफ की हदीस में भी मिलता है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात सातवें आसमान पर गए, आपने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस तरह जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस घर खाना काबा है, इसी तरह आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस घर बैतुल मामूर है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को इस घर का तवाफ करने के लिए हाजिर होते हैं और जो फरिश्ता एक मर्तबा इस घर का तवाफ कर लेता है, दोबारा सारी उम्र उसकी बारी नहीं आती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बैतुल मामूर के अंदर कुछ फरिश्ते क़ियाम की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं और कुछ फरिश्ते रुकू की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं और कुछ फरिश्ते सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं और कुछ फरिश्ते कादे की हालत में इबादत इलाही में मसरूफ हैं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ते नमाज अदा कर रहे हैं और इनमें से जो फरिश्ता जिस हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है, ये क़यामत तक इसी हालत में रहेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरिश्तों की ये इबादत बहुत पसंद आई और फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का ये निराला अंदाज हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। आज जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का शर्फ हासिल किया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा अता फरमाया और वो तोहफा 50 नमाजों का तोहफा था, जो कि बाद में कम होकर 5 नमाजें रह गईं। इन 5 नमाजों के तोहफे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम तर फरिश्तों की तमाम तर इबादात को शामिल फरमा दिया जो इबादात फरिश्ते बैतुल मामूर में कर रहे थे और जो अल्लाह के महबूब को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लिहाजा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की हालत में हम लोग क़याम भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुकू भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कादा भी करते हैं। इस तरह हम एक ही नमाज में फरिश्तों की तमाम तर इबादात को कर रहे होते हैं और एक ही नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम तर फरिश्तों की इबादत का सवाब हमें अता फरमाता है। बैतुल मामूर का मुअज्जिन और इमाम कौन है, तो इसके बारे में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मामूर का मुअज्जिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है और बैतुल मामूर का इमाम
حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو تمام فرشتوں کی امامت کرواتے ہیں اور ان کو بیت المعمور میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔